हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स आपको ये बाथरूम का जो मैंने मार्किंग करके इसका वीडियो जो है मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स ऑलरेडी ये ग्रू कटिंग हो चुका है और फ्रेंड्स इसको अभी हम क्या करेंगे, CPVC पाइप में वायरिंग करेंगे और पाइपलाइन फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये 3-4 पाइप है और उसके साथ ये डायमीटर को कैसे फिटिंग किया जाता है और पाइपलाइन को किस तरह फिट किया जाता है, इसी वीडियो में आप आगे आपको वायरिंग करके मैं दिखाता हूं। अगर फ्रेंड्स हमारा चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि इस तरह का जो प्लम्बिंग कंटेंट मैं अपलोड करूं तो पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये जो ब्रास MTA मेल थ्रेड अडेप्टर, कभी भी डायमीटर में आपने MTA जो लगाते हो ब्रास का ही लगाना, CPVC का नहीं लगाना है। चलिए इसको टेफलन टेप पे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो डायमीटर है 3 OA डायमीटर है और इसमें 3 OA हैंड शावर, स्पाउट और ओवरहेड शावर और हॉट एंड कोल्ड, ये 5 पॉइंट आता है उसमें। और 5 को हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रास MT है उसको टेफलन टेप लगा के उसको टाइट कर लेते हैं पहले। और जो झिरी है, जो ग्रू मारा हुआ है वॉल में, वो ग्रू को थोड़ा सा हम लोग को ठीक ठाक से, कहीं कहीं अगर थोड़ा सा हाइट होगा डाउन होगा तो उसको हम लेवल करके हम चिपिंग कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको जो है पाइपलाइन फिटिंग करना है। चलिए इसको इसी तरह का टाइट करना है। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ टाइट करके। आपको इसको हाथ से टाइट करने के बाद थोड़ा सा स्पानर में ये 5 को थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। ज़्यादा एक्सेस टाइट नहीं करना कि रेंच डाल के, क्योंकि जो डायमीटर है वो फट सकता है। इसलिए थोड़ा सा इजी से आराम से उसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। ये टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको पाइपलाइन फिटिंग करना है। चलिए ये टाइट होने दो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। ये टाइट होने के बाद ये जो डायमीटर है, ये देखिए ये हो गया टाइट पूरा चारों तरफ से। इसी तरह का उसको पकड़ के आपको टाइट करना है। ये देखिए कैसे दिख रहा है। आप बैक साइड में देखो, मैं इसका पीछे साइड में देखो, ऐसे ही दिखता है। ये नीचे का जो हॉट कोल्ड है और ऊपर का जो है राइट साइड का जो है हैंड शावर है, लेफ्ट साइड का स्पाउट को आता है और डायरेक्ट जो ऊपर का है वो ओवरहेड शावर को जाता है। चलिए हम वो कर्नर में से आपको पहले फिटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये जो सेंटर में जो पॉइंट है, ये हमको टी लगा के एक टुकड़ा लगाया है। ये फ्रेंड्स ये बाहर से पानी आने के लिए, देखिए ये बिल्कुल जो पॉइंट बाहर गया है, ये बाहर से पानी आने के लिए कोल्ड लाइन का पानी जो ऊपर से वर्टिकल में उतरने के बाद यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसलिए ये होल पीस है। फ्रेंड्स इसमें से हमको होल पीस इसको दिए है।
फ्रेंड्स ये डायवर्टर के बाद ये जो पॉइंट है ये जो है फ्लाश के लिए है। फ्रेंड्स ये जो फ्लाश है ये अंदर आएगा, कॉन्सिल फ्लाश टैंक है। तो इसमें क्या है, उसका साइज भी डिफरेंट आता है, 3-4 साइज का आता है। इसलिए हमने क्या किया, टी यहाँ पे टी लगा के यहाँ 45 बैंड, जिसको शू बोलते हो, एक 0 पिच लगा के शू लगा के ये मैंने पाइप को जो है ऊपर कर दिया हूँ। यहाँ लेजुअल दीवार बनने के बाद फ्रेंड्स क्या है, अभी देखो फ्लश का और जो हेल्थ पेशेंट का जो हैंड शावर बोलते हैं, टॉयलेट हैंड शावर या हेल्थ पेशेंट, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हमको अभी क्या है, इसको 1 फीट पाइप लगा के इसको बाहर करेंगे। और फ्लश के लिए हमने ये देखिए सीधा उठा दिए। अभी ये जो पाइपलाइन इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्ट जो पॉइंट है टी लगा के एक टुकड़ा लगा के छोड़ देंगे, ताकि लेजुअल दीवार बनने के बाद जाके वो पॉइंट आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स वो जो पॉइंट है 4 इंच से 4 इंच तक आएगा। अगर फ्लश 3 इंच का साइज रहा तो 4 इंच आएगा, टोटल मिला के 4.5-5 इंच तक आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, वो लेजुअल दीवार का अंदर ये दोनों पॉइंट आना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोई पॉइंट का जो रोडेसर एल्बो नहीं लगाएंगे, खाली टी मार के। अब हम क्या करेंगे, उसको प्लेन एल्बो लगा के थोड़ा पाइप आगे करके छोड़ देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कोल्ड लाइन का वॉश बेसिन का जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन लगेगा, उसका कोल्ड लाइन पॉइंट जो है हम यहाँ पे रखेंगे। ये हेल्थ पेशेंट पाइप से आगे जो है वॉश बेसिन का कोल्ड लाइन का जो पॉइंट है वो पॉइंट है। उसके बाद हम हॉट लाइन का पॉइंट जो है उस तरह लेफ्ट साइड में हॉट लाइन, राइट साइड में कोल्ड लाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी जो ये पॉइंट लगाया है ये कोल्ड लाइन का, और उस तरफ जो आएगा हॉट लाइन का। फ्रेंड्स जब भी हॉट लाइन देखिए कोल्ड लाइन को क्रॉस किया, इसलिए मैंने ओवरटेक पाइप लगा के लिए हैं।
देखिए ये हॉट लाइन का ऊपर, क्योंकि ऊपर का जो स्पाउट के लिए जो पॉइंट आएगा, जो लेफ्ट में जो पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ओवरटेक लगाया, ताकि वो स्पाउट पाइप जो है एल्बो मार लगा के सीधा नीचे की तरफ आने के लिए, जो टैप पॉइंट होता है ना डाइवर्टर का, जो टैप पॉइंट स्पाउट बोलते हैं जिसको, वो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए यहाँ पे ओवरटेक लगा गया। देखिए ये जो टैप पॉइंट है डाइवर्टर का, जो टैप पॉइंट स्पाउट बोलते हैं, वो देखिए किस तरह ओवरटेक करके सीधा नीचे आया। और डाइवर्टर का पॉइंट और टैप का पॉइंट जो है सेम होना चाहिए, और जो हाइट जो है 2 फीट का अंदर ऊपर रहना चाहिए। चलिए इसका जो साइड का मैंने अभी हैंड शावर भी लगा दिया हूँ। देखिए हैंड शावर ये भी हो गया। देखिए इस तरह का फिटिंग, ओवरहेड शावर सीधा ऊपर गया, ये हैंड शावर के लिए, और ये स्पाउट के लिए ये हॉट एंड कोल्ड, ये इस तरह का फिटिंग डाइवर्टर का हो गया। फ्रेंड्स अभी दूसरा जो है, अभी हम क्या करेंगे, गीजर का जो कोल्ड लाइन है, गीजर पॉइंट है, अभी कोल्ड लाइन लगा देंगे, उसके बाद हॉट लाइन लगाएंगे। और हॉट लाइन लगाने के लिए फ्रेंड्स ये क्या है, खिड़की का पास एक जो बम्बू बंधा हुआ है, कुछ खिड़की का स्लैब डालने के लिए यहाँ पे देखो बम्बू फंसा है, इसलिए हम कोल्ड लाइन लगा के छोड़ देंगे। और जब ये हॉट लाइन क्या करेंगे, हॉट लाइन के लिए तो ये जो बम्बू निकलने के बाद, फ्रेंड्स अभी हम ये जो बम्बू निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बम्बू निकालने के लिए अभी क्या है, वो खिड़की का अभी टाइट नहीं हुआ है, फिलहाल अभी डला हुआ है, और इधर सर्वे बंधा है, आउटर का प्लास्टर भी चल रहा है, इसलिए हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ कोल्ड लाइन लगा के छोड़ देंगे। और यहाँ पे कुछ प्लग लगा देंगे, और प्लग लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ गिरेगा तो पाइपलाइन का अंदर घुस जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो बम्बू है पूरा जो हमारा हॉट लाइन का ऊपर ही आया है, गीजर का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसका ऊपर जो गीजर लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोड़ देंगे। इसी तरह का देखिए फ्रेंड्स ये पूरा डाइवर्टर का फिटिंग जो है ये हो चुका है। ये होल पीस है सेंटर में जो पानी आने के लिए, और ये डाइवर्टर का जो 3 लीवर का डाइवर्टर है। और देखिए ये बाथरूम यहाँ तक अभी फिटिंग हो चुका है। लेज वाल दीवार बनाने के बाद काउंसिल फ्लश टैंक कैसे लगता है उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स देखिए ये वॉश बेसिन का पॉइंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।